लक अलहम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है रियाकारी के ताल्लुक से कि रियाकारी क्या है, क्या होती है रियाकारी, इसके असबाब क्या हैं, कैसे इससे बचा जाए और रियाकारी की तारीफ क्या है। अलिए मैं ये सारी चीजें इंशाअल्लाह इस क्लिप में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपसे अर्ज है कि अव्वल ता आखिर इस बयान को आप समाप्त करने की सआदतें हासिल करें। रिया के लग़वी माना जो है, रिया के जो डिक्शनरी वाले माना है वो है दिखावे के, यानी दिखावा मतलब रियाकारी। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी अपनी माया नाज किताब नेकी की दावत के सफ़ा 46 पर रियाकारी की तारीफ कुछ यूं करते हैं। आप लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के अलावा किसी और इरादे से इबादत करना, अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी और इरादे से इबादत करना, ये रियाकारी है। गोया इबादत से ये गर्ज हो कि लोग उसकी इबादत पर आगाह हों ताकि वो उन लोगों से माल बटोरे या लोग उसकी तारीफ करें या उसे नेक आदमी समझें या उसे इज्जत वगैरह दें। ये सारी रियाकारी है। यानी अगर कोई इसलिए इबादत करे कि लोग मुझे पैसे दें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे इबादत गुजार कहें, लोग मुझे नेक आदमी समझे, लोग मेरी ताजीम करें, इनमें से कोई भी नियत अगर हो तो ये रियाकारी है। बातिनी बीमारियों के मालूमात सफ़ा 27। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 264 है, तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो अपने सदके बातिल ना करो, बातिल ना कर दो, एहसान रखकर और ईजा देकर, उसकी तरह जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह और क़यामत पर ईमान ना लाए तो उसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान के उस पर मिट्टी है, अब उस पर जोर का पानी पड़ा जिसने उसे निरा पत्थर कर कर छोड़ा। अपनी कमाई से किसी चीज पर काबू ना पाएंगे और अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारक के तहत खजाइनुल इरफान में फरमाते हैं, यानी जिस तरह मुनाफिक को रिज़ाए इलाही मकसूद नहीं होती, वो अपना माल रियाकारी के लिए खर्च करके जाये कर देता है, इसी तरह तुम एहसान जताकर और ईजा देकर अपने सदकात का अज्र जाये ना करो, ने खराब ना करो। मुनाफिक रियाकार के अमल की मिसाल है कि जिस तरह पत्थर पर मिट्टी नजर आती है लेकिन बारिश से वो सब दूर हो जाती है, खाली पत्थर रह जाता है। यही हाल मुनाफिक के अमल का है कि देखने वालों को मालूम होता है कि अमल है और रोजे क़यामत वो तमाम अमल बातिल होंगे क्योंकि रज़ाए इलाही के लिए ना थे। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्के असगर यानी रिया दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला क़यामत के दिन कुछ लोगों को उनके आमाल की जजा देते वक्त इरशाद फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम दिखावा करते थे और देखो कि क्या तुम उनके पास कोई जजा, कोई सवाब पाते हो। बातिनी बीमारियों की मालूमात सफ़ा 29। रियाकार चाहे कोई भी हो, हाफिज हो, आलिम हो, शहीद हो, सदका करने वाला हो, हाजी हो, ये सब के सब क़यामत के दिन जलील व खार होंगे। एक रिवायत सुने, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए उन पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाएगा। उस वक्त हर उम्मत घुटनों के बल खड़ी होगी। सबसे पहले जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनमें कुरान का हाफिज, कुरान करीम का हाफिज, दूसरा राह खुदा में मारा जाने वाला शहीद और तीसरा मालदार होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझे अपने रसूल पर उतारा हुआ कलाम नहीं सिखाया था? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं। ए रब अज़्ज़ व जल, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फिर तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया? अब वो अर्ज करेगा, या रब मैं दिन रात उसे पढ़ता रहा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है। इसी तरह फरिश्ते भी उससे कहेंगे तू झूठा है। फिर अल्लाह उससे इरशाद फरमाएगा, तेरा मकसद तो ये था कि लोग तेरे बारे में ये कहें कि फुला शख्स कारी कुरान है, वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। फिर मालदार को लाया जाएगा। अल्लाह उससे इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझ पर अपनी नेमतों को इतना वसी ना किया कि तुझे किसी का मोहताज होने ना दिया? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं ए रब अज़्ज़ व जल। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तूने मेरे अता करदा माल का क्या किया?
وہ عرض کرے گا میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے. اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے. پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا. پھر راہ خدا میں مارا جانے والا شہید جو ہے وہ لایا جائے گا. اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخر جان دے دی. اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے. اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے. پھر اللہ عز و جل اس فرشتے سے اس سے ارشاد فرمائے گا اس بندے سے کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہادر ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا. پھر اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اے ابو ہریرہ یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا. تو یہ دکھاوے کا جو عمل ہے نا، دکھاوے کی جو عبادت ہے، اللہ کرم فرمائے کہ اس کا بہت برا انجام ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے. بعض ریا شرک اصغر ہیں، بعض ریا حرام ہے، بعض ریا مکروہ ہے، بعض ثواب. مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع یعنی منع والی ریا ہی مراد ہوتی ہے. بہرحال یہ ریاکاری ہے. اللہ کریم کرم فرمائے کہ دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی نیکی، کچھ بھی ایسے کام جس میں جو ثواب والے کام ہیں، نیکی والے کام ہیں، ایسا کام محض صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. اس میں دکھاوے کی کوئی صورتحال ہرگز نہیں ہو تو ہی دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اللہ کریم ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو اللہ کریم خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.